नमस्कार। दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कुछ दिन पहले 2 जून को एक मर्डर हुआ था, साक्षी मर्डर केस, सुना होगा आपने भी। सर, उसमें एक लड़के ने हत्या की थी लड़की की, जो इस्लाम से रिलेटिव था। तो सर, ऐसे केस जो हैं वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले आफ्ताब वाला, श्रद्धा आफ्ताब का केस था, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शुरू से ही ये भारत, पहले अखंड भारत जब था, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। ये हिंदुओं का स्थान है। लेकिन 1947 में देश का विभाजन हुआ द्विराष्ट्र के सिद्धांत पे कि मुस्लिम हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग राष्ट्र चाहिए। देश का एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम से, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, और बाकी भारत छोड़ दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसको धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया, जिस कारण आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं। और उनकी एक ही वो रहती है, किसी प्रकार कहते हैं हंस के लिया था पाकिस्तान, घुस के लेंगे हिंदुस्तान, ये एक नारा उन्होंने लगा रखा है। तो आज भारत में मुस्लिम संख्या बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, वो ना तो जनसंख्या कानून को मानते हैं, लव जिहाद करके हमारी बहु बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को वो कन्वर्ट करते हैं। बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ हो रही है। यहां तक के म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान कितनी दूर से, रास्ते में बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश में नहीं गए, वो भी हिंदुस्तान में घुस के हमारी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हमारे संसाधनों पर एक बोझ बने हुए हैं। और हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्ष सरकारें हैं, वो उनको फ्री में राशन, फ्री में बिजली, फ्री में पानी सुविधाएं दे रहे हैं। उनको दिल्ली में ही लगा लो, दुनिया भर की रोहिंग्या की बस्ती आई हुई है, और वही रोहिंग्या फिर अपराधियों को दिल्ली में अपराध करते हैं। और आप देखेंगे दिल्ली में जितने भी अपराधी हैं, उनमें ज्यादातर फिर यही पाए जाते हैं, जो घुसपैठ करके भारत में एक योजनाबद्ध तरीके से एक जनसंख्या का संतुलन खराब कर। तो ये जो साक्षी का केस आपने बताया, साक्षी गौतम का, इसमें भी सुहेल नाम का लड़का, उसका सुहेल नाम है उसका, वो साहिल बनकर के, साहिल हिंदू और मुसलमान दोनों में हो जाते हैं। साहिल बनकर हाथ में कलावा बांधकर, गले में उसने अपनी इंस्टाग्राम पे जो फोटो डाल रखी है, उसमें उसने रुद्राक्ष की माला डाल रखी है। तो साक्षी को यह लगा कि ये तो हिंदू लड़का है, इसलिए उसने उससे दोस्ती कर ली। और छोटी उम्र में बच्चियां हमारी वो बहक जाती हैं, और उसको बहका कर उसने उसके साथ गलत काम किया। और जब वो उसको जब पता चला कि तो साहिल नहीं सुहेल है, और उसने उससे दूरी बनाना चाहा, तो उसका घिनौना, उसका जो मर्डर किया गया है, 16 चाकू उस पर जिस प्रकार मारे गए, और उसके बाद पत्थर, उसको अगर आप देख लें वीडियो में, किस प्रकार पत्थर से कुचला है उसको, मतलब ये बहुत ही दुखदाई और मन को पीड़ा देने वाला है। और मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे अपराधी को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि एक नजीर बने, एक उदाहरण बने, और आगे कोई लव जिहाद के रूप में हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, उनके साथ ऐसा अन्याय ना हो। सर, आपने कहा वो लड़का साहिल नहीं सुहेल था, मतलब इस्लाम से रिलेटिव था। तो सर, जब ये हत्या करी जा रही थी, की जा रही थी, उस वक्त आने जाने वाले लोग, जरूरी नहीं कि सब मुसलमान ही होंगे, हिंदू भी होंगे उसमें से, कुछ किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी, क्यों सर? देखिए क्या होता है, जब हाथ में चाकू होता है तो हमारा एक नैतिक बल आज भारत में इतना नहीं है। हर एक आदमी समझता है कि भाई ये तो जुनून में है, वो तो उसको अवॉइड करने लग गए लोग अब। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को भी, अड़ोसी पड़ोसी इतने थे, लेकिन चर्चा में ऐसा आया कि वो पूरा गिरोह था, वो अकेला नहीं था, उसके साथ पहले भी वो किसी दोस्त के साथ बातें कर रहा था, और अड़ोस पड़ोस में कुछ लड़के थे। अब बस में जेब काटते हैं लोग, ज्यादातर यही लोग होते हैं। वो जेब एक काटेगा, लेकिन 3 लोग उसके ऊपर घेरा बना के रखते हैं। तो जब अपराधी अपराध करता है तो अपनी सुरक्षा के व्यवस्था करके चलता है, और इसलिए शरीफ आदमी डरता है, शरीफ आदमी उसके इंटरफेयर नहीं करता।
अभी कुछ टाइम से चल रही सर ये गाजियाबाद की खबर, जहाँ पे गेमिंग ऐप के जरिए धर्म अंतरण किया जा रहा है छोटे बच्चों का। अभी एक बच्चे की खबर आई थी जो छुप छुपा के अपने घर से 5 बार नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर जाता था बिना बताए घर वालों को, और घर वालों ने पीछा किया तो वो नमाज पढ़ता हुआ पकड़ा गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारा एक चरणबद्ध तरीके से हो रहा है कि बच्चों की मानसिकता, कि बच्चे को जब वो छोटी उम्र में है बच्चा, उसको एक योजनाबद्ध तरीके से गेम में उसको गेम खिलाया जाता है और गेम में उसको हराया जाता है, और उसको फिर बाद में इस्लाम कुरान की आयतें पढ़ाकर जानबूझकर सामने वाला हार जाता है कि भी कुरान की आयतें पढ़ने की वजह से वो जीत गया। उसके बच्चे के मन पे, उनका निश्चल मन होता है बच्चे का, उस पे एक प्रभाव पड़ता है कि कुरान में कुछ ना कुछ बात है कि मैं जीत गया हूं। और ये धर्मांतरण की एक साजिश है बहुत बड़ी, और सरकार को ऐसी उस पे, पहले भी ऐसे ईसाइयत में भी करते थे, हिंदू मंदिर देवी देवता की तस्वीर पत्थर की बनाते थे और लकड़ी की ईसा मसीह की बना लेते थे और बच्चों को पानी में दिखाते थे, वो डूब जाती थी, हिंदू की पत्थर की होती थी और ईसा मसीह की तैर जाती थी। तो ऐसे ईसाइयत पहले होती थी, अब इस्लाम में भी यही तरीके अपनाए जा रहे हैं। इनका सबका टारगेट हिंदू धर्म है, हिंदू समाज है, हमारा सनातन समाज है। ये जितने भी कन्वर्ट हो रहे हैं, चाहे ईसाइयत को वो लालच देंगे, सेवा का बहाना देंगे, पैसों का बहाना देंगे। ईसाई और मुसलमान, मुसलाम इस्लाम तलवार के जोर पे बहुत लोगों को बनाया गया है, और ये हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है, सनातन धर्म के खिलाफ एक साजिश है। नहीं तो आप देखेंगे कि देश में सबसे पुराना सनातन धर्म है हमारा, जो राजा हरिश्चंद्र से लेके भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण से लेकर आज तक चल रहा है। और इस्लाम अपना 1400 साल 1500 साल पहले इस्लाम आया, 2100 2200 साल पहले ईसाइयत आई, लेकिन इन्होंने कन्वर्जन के दम पर सनातन को नुकसान पहुंचाया है और आज भी ये शक्तियां नुकसान पहुंचा रही है। जबकि हम हिंदू सनातन के मानने वाले, हम सारे संसार को अपना वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम के नारे पे चलते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जो केवल एक किताबिया ये धर्म है, और ये कहते हैं जो हमारे धर्म को मानेगा वही सच है, बाकी सब झूठ है। हम कहते हैं भगवान को पाने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान के सभी रास्ते भगवान के पास जाते हैं। यही एक बेसिक थ्योरी है। इस धर्म को लेके सरकार जो करेगी वो करेगी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिंदू धर्म के जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को वो क्या सीख दे? आप उनको पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यह कहूंगा, क्योंकि भारत में मुगलों का भी शासन रहा, अंग्रेजों का भी शासन रहा, और दोनों ने ये कोशिश की कि हिंदू को छोटा दिखाने की कोशिश की है और हीन भावना हमारे अंदर भरने की कोशिश की है। हिंदू सर्वश्रेष्ठ है और हमें अपने बच्चों को हमारे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ हम हैं, सबसे बढ़िया हमारे, हम किसी को तंग नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई सारे रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं। हिंदू ने अपनी पहचान छोड़ दी है, क्योंकि गुलामी की वजह से लगा लो, मुगलों ने तलवार के जोर पे जो कन्वर्जन किया, और ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने जो शिक्षा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जो कन्वर्जन किया, उससे हमें ये लगा भारत में अंग्रेजियत बढ़ी, अंग्रेजी स्कूल बढ़े, कुरान ये मदरसे बढ़े, इनकी वजह से हमारे गुरुकुल सब बंद हो गए, हमारी शिक्षा पद्धति बदल गई। तो इससे हिंदुओं को ये लगा कि हम छोटे हैं। हिंदुओं को अपने आप को अपने पढ़ने चाहिए, अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए, अपनी मान्यताएं